नमस्कार। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुजरात का वो युवा चेहरा, पाटीदार आंदोलन से जिन्होंने अपनी जगह गुजरात की राजनीति में बनाई और बहुत ही कम उम्र के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। लेकिन फिलहाल सुर्खियों में हार्दिक पटेल इसलिए हैं क्योंकि अब हार्दिक ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हार्दिक पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। हार्दिक, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 3 साल में हार्दिक पटेल का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। देखिए रोमाना जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यही है कि जहां आपका सम्मान नहीं होगा तो वहां कोई रहना नहीं चाहेगा। जहां पर आपको सिर्फ पद के नाम पर एक बोर्ड लगवा देंगे, फिर आपको काम नहीं देंगे, वहां रहना उचित नहीं होता। और हम लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या फैमिली से नहीं आते कि हमारा कोई गॉडफादर दिल्ली में बैठा हो जो हमारी चापलूसी करता रहे। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से, जनता के सहयोग से कहीं ना कहीं हार्दिक से हार्दिक पटेल बन के लोगों के बीच आए थे और आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लेने की शुरुआत की थी। 3 साल 4 साल तक आंदोलन किया। आंदोलन के कारण गुजरात के असंख्य नौजवानों को, परिवारों को लाभ दिलवाए, योजनाएं दिलवाई और उसके बाद हमने तय किया कि चलिए वे राजनीति में आकर ज़्यादा लोगों का काम कर सकते हैं। गुजरात कांग्रेस से हिस्सा बने। क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ यहाँ गुजरात में अपमान। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मिला तो गुजरात के भीतर जातिवाद राजनीति का एक शिकारी बन गया मैं। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के भीतर इन सारी स्थितियों से हम जुड़ नहीं सकते थे और इसी कारण पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है। पार्टी के हाईकमान से जितनी भी बात गुजरात के लिए कही, कभी भी गुजरात की बातों को लेकर वो कहीं ना कहीं तैयारी दर्शाते हो या गंभीर हो, ऐसा कभी दिखा नहीं और इसीलिए फैसला लिया है कि कांग्रेस से दूर रह के जन सेवा का हिस्सा बनना है। तो क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्योंकि आपके विरोधी आरोप ये लगा रहे हैं कि साहब वो जो मामले आपराधिक दर्ज है ना हार्दिक पटेल पर, दरअसल उन्हीं को हटवाने के लिए मोलभाव बीजेपी से हो गया है हार्दिक पटेल का। अच्छा, हार्दिक गया इसलिए आपको ये बहाना मिला, तो सुनील जाखड़ जी क्यों गए? ज्योतिराज सिंधिया जी क्यों चले गए आपको छोड़ के? आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, सुष्मिता देव हो, ये सब लोग छोड़ के क्यों चले गए आप लोगों को? कभी अपने आप में कांग्रेस वालों ने झांका, उनके नेताओं ने, कि हमारी ऐसी कौन सी गलती है कि हमारी पार्टी से लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं? और गुजरात के भीतर हमारे पर जो आपराधिक मामले दर्ज है वो जनहित की सेवा करते हुए, उनके लिए लड़ते हुए, हमारे पे कोई बलात्कार या चोरी का या कोई मर्डर के आरोप नहीं है हम पर रोमाना जी। और प्रदेश भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, खास तौर पर अभी कांग्रेस के नेताओं की बात है कि कांग्रेस के नेताओं की यही तो सिस्टम रही है कि जब किसी का उपयोग हो कर लीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन आप पर आरोप यही लगा जा रहे हैं कि साहब देखिए ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है हार्दिक पटेल का। ये चुनावी साल है गुजरात में और ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी जिसने इतने बड़े पद, इतने सम्मान से हार्दिक को नवाजा, एन चुनाव के वक्त अब बीजेपी में जा रहे हैं आप या आम आदमी पार्टी में? कांग्रेस को छोड़कर जा कहां रहे हैं? रोमाना जी 2019 में जब हमने पार्टी ज्वाइन की तब हम पर 2 साल की सजा थी, हम चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे जी। अगर जाना होता महत्वाकांक्षी के रूप में तो तभी चले गए होते, कांग्रेस में थोड़ी आते। कांग्रेस ही महत्वाकांक्षी पार्टी है कि किसी का उपयोग करके उसको कैसे छोड़ दिया जाए, किसी को कैसे दबा दिया जाए, किसी को कैसे गुलाम बनाना है, वही तो कांग्रेस पार्टी की सिस्टम है। लेकिन आप कांग्रेस क्या देती? कांग्रेस क्या महत्वाकांक्षा अगर मान लो हमारी है तो कांग्रेस क्या दे देती है हमें? ठीक है, लेकिन दबी जबान में कांग्रेस पार्टी के भीतर से यह भी कहा जा रहा है कि साहब बढ़िया हुआ चले गए हार्दिक पटेल। अब देखिए ना, नरेश पटेल के साथ आज सुबह नाश्ता कर आए हैं जगदीश ठाकुर जी, जानकारी है ना आपको? नाश्ते पे मुलाकात हुई है तो क्या तो नरेश भाई करेंगे ना, तो करेंगे ना कांग्रेस ज्वाइन? कर रहे हैं आप ये खबर दे रहे हैं? समय की राह देखते हैं। हर चीज समय पे होती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि नाश्ता करके, नाश्ता तो हर कोई करने जाएगा ना। हाँ। अगर ये जो नाश्ता करने गए ना कांग्रेस के नेता, अगर मेरे पापा के देहांत के वक्त गुजरात कांग्रेस के नेता मेरे घर पर बैठकर मुझे सांत्वना दी होती ना, तो आज ये वक्त भी नहीं आता। एक नेता मेरे पापा के देहांत के बाद घर पे बैठने के लिए नहीं आया गुजरात कांग्रेस का नेता, और ये गुजरात के लोगों के दुख में भागीदारी बनने की बात करते हैं। मन खराब है आपका कांग्रेस का गुजरात के अंदर जो नेतृत्व है उससे? उसने कभी अपनाया नहीं हार्दिक पटेल को क्या खुले मन से? ऐसा लगता है आपको?
जो अभी पहले आप क्या बोले कि महत्वाकांक्षी, अब आप सही मुद्दे पे अब आए, तो सही मुद्दा तो यही है कि मजबूत लोगों को, जो जमीनी लोग हैं, जो काम करते हैं, जो लोगों के बीच जाते हैं, ऐसे लोगों को जगह देना नहीं चाहते ये लोग। और इसीलिए तो 30 साल हो गए गुजरात से उनकी सरकार नहीं बनी। क्यों जनता कांग्रेस को स्वीकार नहीं करती? और क्यों करे? जो कांग्रेस पार्टी यहाँ जाति के आधार पर राजनीति करना चाहती हो, जाति के आधार पर ही पद बांटना चाहती हो, तो ऐसे लोगों, ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टी को गुजरात के लोग स्वीकार भी क्यों करें? ठीक है, लेकिन मैंने वो सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को लेकर आपके सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक आपकी शिकायत जो है वो गुजरात कांग्रेस के नेताओं से थी, लेकिन वो जो चिट्ठी आपने 28 साल भेजी है के सोनिया लड़के गांधी को- को, जी जी सुन लीजिए, वो जो 48 चिट्ठी साल आपने के- भेजी है उसमें कांग्रेस नेतृत्व चुनाव से ज्यादा चिकन सैंडविच, तो वो जो चिकन सैंडविच वाली आपकी बात है ना, वो बहुत सुर्खियों में है। वो चिकन सैंडविच किसके लिए मंगाया जा रहा था, इसका तो खुलासा कर दीजिए। राहुल गांधी? रोमाना जी, गुजरात के नेताओं से नाराजगी है, तभी तो हमने राहुल जी से बात की थी। तो राहुल जी ने क्या मदद किया? हम कांग्रेस में ज्वाइन किस लिए हुए थे? ताकि गुजरात के अंदर जब हमें कोई तकलीफ हो तो राहुल गांधी हमारी सिक्योरिटी के रूप में या हमें कवर करके खड़े रहे। वो तो उन्होंने किया नहीं। तो जब जब गुजरात के भीतर कांग्रेस के नेता आते थे दिल्ली से, तो गुजरात के मुद्दों को लेकर वो चिंतित थे, या फिर वो चिकन सैंडविच कहाँ से लाना है, डाइट को कहाँ से लाना है, वो अपने नेता तक कब पहुंचाना है, उसके लिए चिंतित थे। और जब राहुल गांधी भी सुनना नहीं चाहते तो किसके पास जाएंगे? जो सही चीज है वो तो कहीं नहीं पड़ेगी। और हम तो 28 साल के लड़के हैं। हम तो देश हित में, प्रदेश के हित के लिए काम करने के लिए आए थे। वो मदद ही नहीं करना चाहते। आपने बात करने की कोशिश की राहुल, प्रियंका गांधी? सबसे किया है, तभी तो ये फैसला लिया कि वो भी सुनना नहीं चाहते। वो तो यही चाहते कि जिसको जाना चाहते चला जाए। ये तो सब डर गए इसलिए चले जाते हैं। कभी अपने आप में तो कभी झांका ही नहीं कि हमारी क्या गलती है, हम क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण सब लोग जा रहे हैं हमसे छोड़ के। लेकिन हार्दिक पटेल को भी तो ये सोचना होगा ना कि हार्दिक पटेल ने पूरी की पूरी गुजरात कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ऐसे में एक तरफ हार्दिक पटेल, दूसरी तरफ पूरी की पूरी गुजरात कांग्रेस, तो फिर अगर कांग्रेस नेतृत्व है तो वो हार्दिक पटेल को क्यों तवज्जो देगी? आपने भी तो ऐसी स्थिति बनाई ना। तो समय बताएगा। नहीं, समय बताएगा। हमको तजुर्बा देने की बात ही नहीं। हमने कहा पद मांगा है रोमाना जी, हमने पद थोड़ी मांगा था कि हमें ये पद दे दीजिए। हमें पद चाहिए ही नहीं था। आपने वर्किंग प्रेसिडेंट का बोर्ड दे दिया था तो आपको जिम्मेवारी तो तय करनी चाहिए ना। दूसरे राज्यों में वर्किंग प्रेसिडेंट की आप जिम्मेवारी तय करते, गुजरात में आपने 2 साल से क्यों नहीं की? और वो तो समय बताता है कौन कितना पानी में है। जनता के आशीर्वाद से सब कुछ चलता है रोमाना जी। बिल्कुल, जनता जनार्दन 30 जनता साल ही से तय तो पूरी करती पार्टी है थी एक लोकतंत्र में। बिल्कुल, पहली बार 2017 में पहली बार मजबूत विपक्ष के रूप में भूमिका में आई थी कांग्रेस। तब तक तो कभी 60 के ऊपर नहीं गई थी। चाहे 1990 का चुनाव हो, 95 का चुनाव हो, 2002 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, 2012 का चुनाव हो, 2017 के चुनाव में पहली बार 80 सीट मिली कांग्रेस को। वो हम जैसे नौजवानों की मेहनत और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली कांग्रेस को फायदा मिला। उसका भी कदर नहीं कर पाई ना। तो फिर इस साल के आखिर में तो गुजरात में विधानसभा चुनाव है। आपका आकलन क्या कह रहा है इन हालात के अंदर? आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस कहीं रेस में ही नहीं है। हम आंकलन नहीं करते। हम आंकलन नहीं करते। जनता के जनार्दन के जवाब की आप राह देखिए। अभी से बोलने का कोई फायदा नहीं है, समय आएगा। लेकिन तब आप आप जब इंटरव्यू करके कहेंगे कि हार्दिक भाई आपने कहा था सही हुआ। नहीं, जब आप लेकिन इस तरीके की बात करते हैं तो फिर कांग्रेस के भीतर से कहा जाता है कि देख लीजिए, दरअसल हार्दिक पटेल का मन पहले से ही बीजेपी में जाने का था। ये बीजेपी में जाने के लिए ही रास्ता बनाया जा रहा है क्या? जो चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, अनुच्छेद 370, जीएसटी, राम मंदिर को लेकर जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है आपने। अगर कोई आदमी, चाहे वो सत्ता का हो चाहे किसी और पार्टी का, अगर वो सही काम करे तो क्या उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? क्या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर रोमाना जी, क्या पूरा हिंदुस्तान ये नहीं चाहता था कि भगवान राम का वहां मंदिर बने? क्या एनआरसी के मुद्दे पर पूरा हिंदुस्तान ये नहीं चाहता था कि इस पर कानून बने? क्या 370 को हटाने को लेकर क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं चाहता था? जो सही चीज है उसका स्वागत तो करना चाहिए। और जब कोई स्वागत करता है तो क्या वो फिर बीजेपी में चला गया, ये मान लीजिए क्या? अगर ये मान सकते हैं तो आपको ये मुबारक है और मुझे ये मुबारक है।
तो मतलब आप अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं, बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे? चर्चा वैसे आम आदमी पार्टी को लेकर भी है, आपकी तरफ से भी न्योता है क्या हार्दिक पटेल के पास? हमारी खुली किताब है, हमारी खुली किताब है, हर कोई पढ़ सकता है, छुपाने की बात नहीं है। जिस दिन फैसला करेंगे डंके की चोट पर करेंगे और आपको बता के करेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी जिस तरीके की स्थिति गुजरात में है इस चुनावी साल में, क्या लग रहा है बीजेपी को टक्कर देने वाला गुजरात में कोई नहीं? मतलब बीजेपी की सत्ता में वापसी तय है इन हालात में? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी को टक्कर नहीं दे रहा, मैं ये कहता हूं कि जनता आपको पसंद क्यों करे। जब आप जनता के मुद्दे पर, चाहे वो किसी भी मुद्दा क्यों ना हो, चाहे उद्योग से जुड़ा मुद्दा हो, विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जब आप उस मुद्दे के वे में चलेंगे तब जाके लोग आपको पसंद करेंगे। कांग्रेस तो इसमें से एक भी वे में चलना पसंद नहीं करती। ऊपर से तो कांग्रेस ने बोल दिया कि 17 का रिजल्ट तो हम हमारे दम पे लाए थे, ये आंदोलन बांदोलन और समाज के लोगों से हम फायदे में नहीं आए, हम तो हमारी स्ट्रेटजी से आए थे। तो अब जनता तय करेगी कि यार 70 में हमने तुम्हें सिर्फ मजबूत विपक्ष बनाया, फिर भी तुम हवा में उड़ रहे हो, तो फिर तुम्हें तो विपक्ष में भी नहीं रखना चाहिए। वो तो जनता तय करेगी और फिर 22 का रिजल्ट आएगा तब हम समझ पाएंगे। एक और बात जो कही जा रही है हार्दिक पटेल, वो ये कि जहां नरेश पटेल जाएंगे हार्दिक पटेल उस पार्टी में रह ही नहीं सकते, और क्योंकि नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल होने की उनकी अटकलें तेज हैं, इसी वजह से पहले ही हार्दिक पटेल ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। इसमें कितनी सत्यता है? हम जब ये कांग्रेस में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की एंट्री की जब बात चल रही थी, तब हमने राहुल जी को कहा था मैसेज करके कि राहुल जी, नौजवानों को पार्टी में जोड़ने की एक कवायद हाथ तय करनी चाहिए कि भाई जो भी नौजवान उसको पार्टी में जोड़ा जाए। अगर मैं अपनी उम्र के नौजवानों को पार्टी में जोड़ने के लिए उत्सुक रहता हूँ, तो 55 साल के कोई बुजुर्ग या हमारे वडील अगर पार्टी में आते तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? वो तो समय दिखाएगा कि वो पार्टी में आ रहे हैं या नहीं। अभी उसकी चर्चा ही नहीं है, जब आएंगे तब करेंगे ये बात। अच्छा हार्दिक, ये बताइए कि आपने पहला राजनीतिक दल जिसको ज्वाइन किया वो कांग्रेस पार्टी थी, उसके साथ आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा। अब आगे जो भी राजनीतिक फैसला आप लेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखकर लेंगे? जहाँ से जनहित की सेवा करने का मौका मिले, काम मिले। देखिए रोमाना जी बहुत स्पष्ट है, हम पद फद के ये चाटुकार नहीं कि हमें पद चाहिए, हमें काम चाहिए जिससे हम लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, उनको मदद कर सके। क्योंकि हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जनता हमसे उम्मीद ज़्यादा करती है। अगर उस उम्मीद पर खरा उतरने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर जनता हमसे जुड़ेगी क्यों? जाहिर सी बात है, जब आप सत्ता में होते हैं तो फिर ज्यादा आप बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में जिस पॉलिटिकल पार्टी के चांसेस ज्यादा सत्ता में वापसी के, उसी तरफ विपक्ष में भी कर सकते हैं। हाँ, विपक्ष में भी कर सकते हैं। 2015 में जब आंदोलन की शुरुआत की तब हम किसी पार्टी में नहीं थे, तब भी हमने किया था, जिसका फायदा गुजरात के लाखों नौजवानों को मिला है। 3 साल वो में तो आपकी आप राय है। नहीं, 3 साल में आप इतना मंच चुके हैं राजनेता के तौर पर कि आप मुझे बिल्कुल हाथ नहीं रखने दे रहे हैं कि मैं कुछ भी अंदाजा लगा पाऊं या मेरा दर्शक अंदाजा लगा पाए कि हार्दिक पटेल आगे कहां जाने वाले हैं। कांग्रेस से किनारा कर लिया है बीजेपी, या आप किस तरफ हार्दिक पटेल कदम बढ़ाएंगे, इसे लेकर आप पत्ते खोल क्यों नहीं रहे? किस बात का इंतजार है हार्दिक पटेल को अभी? पत्ते बांटे ही नहीं है तो कहां से खोलेंगे रोमाना जी? और फैसला जब होगा तो डंके की चोट पे बताएंगे। मैंने कहा तो सही कि कल इस्तीफा दिया तो डंके की चोट पे दिया ना इस्तीफा, तो जब ज्वाइन करेंगे तो पूरी ब्रीफ के साथ करेंगे, क्यों, किस लिए और कहां। तो आपके साथ क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ और लोग भी हैं जो वैसी ही घुटन महसूस कर रहे हैं जिस तरीके की हार्दिक पटेल कर रहे थे? क्या कुछ और लोग भी निकल सकते हैं कांग्रेस पार्टी से, आपके साथ आ सकते हैं? रोमाना जी, मैं पहला नहीं हूं जिसने मैंने अभी इस्तीफा दिया हो। गुजरात में पिछले 5 साल में 22 चालू विधायकों ने इस्तीफा दिया है, वो आपकी जानकारी के लिए। और कई ऐसे कांग्रेस के नेता जो इस्तीफा देकर चले गए और आने वाले दिनों में देने वाले हैं। समय की राह तो दिखिए आप। ठीक है, चलते चलते हार्दिक पटेल, क्या लगता है अभी तक की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हार्दिक पटेल की क्या रही? कांग्रेस में शामिल होना या कुछ और? अभी तो यही रही है, क्योंकि 7 साल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मैंने 3 साल बिगाड़े, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना सबसे बड़ी राजनीतिक भूल आप कह रहे हैं आपकी रही है अभी तक? अभी तक तो रही है।
और किस पर भरोसा करना ज्यादा नुकसानदेह साबित रहा, राहुल गांधी पर? बिल्कुल, जरूर यही थी कि वो प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं किया, कभी समझना ही नहीं चाहे हकीकत क्या है, ग्राउंड लेवल क्या है, ग्राउंड की स्थिति क्या है, कौन सच है कौन गलत है। अगर आप सच गलत में ही भेद करोगे और उसको समझ नहीं पाओगे तो फिर होना है सत्यानाश। तो आने वाले समय में चुनावी राजनीति की तरफ हार्दिक पटेल कदम बढ़ाएंगे? मैंने कहा जिस दिन पॉलिटिकल फैसला लूंगा तो ये बात भी मैं जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।